बीबीसी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ बीबीसी ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ बीबीसी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਜੋ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ यानी कि बीबीसी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜੋ बीबीसी ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂसी। जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है, आज उस सर्वे का दूसरा दिन है। हालांकि सर्वे को आम बोलचाल की भाषा में सर्च ऑपरेशन कहा जाता है, लेकिन ये काफी टेक्निकल शब्द है, इसलिए इस टेक्निकल लहजे में सर्वे कहा जाता है इनकम टैक्स के द्वारा। ये बीबीसी का जो दफ्तर है, आज भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन यानी कि सर्वे की जो प्रक्रिया है आज भी चल रही है। आज भी इस दफ्तर के अंदर में किसी अन्य सामान्य लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। इसी दफ्तर में 5th फ्लोर पर बीबीसी न्यूज़ का दफ्तर है। ये जो दफ्तर की अगर बात करें तो दिल्ली स्थित केजी मार्ग पर ये स्थित है, ये दिल्ली का दफ्तर। अगर मुंबई के दफ्तर की अगर बात करें तो मुंबई स्थित दफ्तर में भी सर्वे का काम जारी है। लेकिन अगर आरोप की बात करें तो जिस तरह से बीबीसी न्यूज़ चैनल पर पिछले कई सालों से कई संगीन आरोप लगते रहे और इस मामले पर इनकम टैक्स की अगर रिपोर्ट की अगर बात करें तो इनकम टैक्स के द्वारा पहले भी कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उस मामले को बेहद हल्के अंदाज में लिया गया। लेकिन जिस तरह से अब इनकम टैक्स की अगर बात करें, इनकम टैक्स लगातार इस मामले की पड़ताल में जुटी थी, तो ये सर्च ऑपरेशन को लेकर जिस तरह से एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, राजनीतिक जो वाद विवाद हो रहा है इस मामले पर इनकम टैक्स का जो हमारे अधिकारी हैं, जो सूत्र अधिकारी हैं, वो बताते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पर जिस तरह से साल 2010, 11, 12 उस वक्त में भी कई ऐसे मामले सामने देखने को मिले थे, लेकिन उस मामले को उस वक्त में शुरुआती पड़ताल करने के बाद थोड़ा सा मामला रोक दिया गया था। लेकिन उस वक्त से लगातार तफ्तीश की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और जिस तरह से कल सर्वे करने के लिए जब टीम पहुंची, अभी भी इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो सर्च के दौरान में यानी कि सर्वे के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो तथ्यों को खंगाला जा रहा है। खास तौर पर बीबीसी की फंडिंग कैसे होती है, खास तौर पर क्या ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले कुछ समय पहले, ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश की भी बात कर रहा हूँ, विदेश में भी जब बीबीसी पे जो आरोप लगे थे कि उसकी जो फंडिंग है, खास तौर पर जिस तरह से चाइना से फंडिंग जो होती थी उसको भी खंगाला जा रहा है। क्या एक जानबूझकर किसी ऐसे देश से, ऐसी संस्था के द्वारा भी फंडिंग की जा रही है जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता हो। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये सर्च ऑपरेशन 3 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। उसके बाद इस मामले पर इनकम टैक्स के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी, बताया जाएगा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारी मिली, किस तरह के दस्तावेज को जब्त किया गया, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उसको जब्त किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।